नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर के समाजशास्त्र के पेपर की, यानी कि SO02 का पेपर कल आपके होने वाला है। उसी कड़ी के अंतर्गत हम लेकर आए हैं आपके प्रत्येक इकाई की क्लास। ये अपनी 7वीं क्लास है। इससे पहले हमारी 6 क्लास हो गई थी। उसके अंतर्गत हमने इकाई 12 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात की थी। आज हम इकाई 13 और इकाई 14 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस परीक्षा में 12 पूछे जाने वाले सवालों की बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लगा अंत तक आप पूरा देखें, ताकि इकाई 13 और 14 में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पहले भी एग्जाम पूछे जा चुके हैं, वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास हमेशा मिलती रहे। और बहुत जल्द मेगा क्लास आने वाली SO02 की मेगा क्लास बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। तो देखिए पहला सवाल। देखिए विद्यार्थियों, इकाई 13 नाम क्या है इकाई 13 का? देखो, सांस्कृतिकरण एवं पाश्चात्यकरण। पहला सवाल है, संस्कृतिकरण क्या है? क्या ये दिसंबर 2017 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट है, संस्कृतिकरण की परिभाषा आप जरूर पढ़ के जाएं। ये 2 नंबर में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? ये दिसंबर 2018, दिसंबर 2016 और दिसंबर 2015 और प्लस VMO के प्रश्न बैंक से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। उत्तर, इस अवधारणा का प्रतिपादन, कौन सी अवधारणा? संस्कृतिकरण की अवधारणा MN श्रीनिवास ने की। किसने की? MN, ठीक है ना, MN श्रीनिवास ने 1952 में दक्षिणी भारत के कुरुक लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन के अध्ययन तथा विश्लेषण करते समय किया। इस अवधारणा द्वारा श्रीनिवास ने भारतीय समाज में लंबवत जातीय तथा सांस्कृतिक गतिशीलता को समझाया है। ठीक है, तो संस्कृतिकरण के बारे में आप समझ चुके होंगे। इसकी अवधारणा पूछे, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो श्रीनिवास ने बताया था 1952 में। नेक्स्ट दूसरे सवाल की बात करते हैं, लेकिन इसके अंदर और भी दिया हुआ है। देखिए, MN श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जा सकता है कि MM श्रीनिवास की पुस्तक कौन सी, या फिर इन पुस्तक का नाम दिया हुआ है और पूछा जा सकता है कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में संस्कृतिकरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है। देखो, पुस्तक का नाम क्या है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। ये सवाल पूछा जा सकता है विद्यार्थियों कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? MM श्रीनिवास। ओके, तो संस्कृति के बारे में क्या लिखा है? संस्कृतिकरण, देखो संस्कृतिकरण की परिभाषा पूछी बताई जाएगी यहाँ पे। देखिए, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह किसी उच्च और प्रायद्वीप जाति जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पक्का 2 नंबर में ये सवाल पूछे जाने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे सवाल की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। पश्चिमीकरण को समझाइए, या फिर पश्चिमीकरण की परिभाषित कीजिए या परिभाषा दीजिए। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं? पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? ये सवाल भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी परिभाषा दी गई है, ये जून 2018 में पूछा गया। उत्तर, पश्चिमीकरण का अर्थ पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति एवं समाज में होने वाले परिवर्तनों से है। अंग्रेजी शासन काल में पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण जो परिवर्तन भारतीय संस्कृति व समाज में आए हैं, उन्हीं के लिए पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके, यानी जो भारतीय संस्कृति में जो परिवर्तन आए, किसके कारण? पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव। किस प्रभाव? पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण तभी जो परिवर्तन आए, उसी को ही पश्चिमीकरण शब्द से प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इकाई 13 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप जरूर ज्वाइन करें। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांस्कृतिकरण पर टिप्पणी लिखिए। ये 7 नंबर में दिसंबर 2018, जून 2017 में और 14 नंबर यानी 500 शब्द के अंतर्गत दिसंबर 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट दूसरा, पश्चिमीकरण को परिभाषित कीजिए। देखो, छोटा सवाल बड़े सवाल में आ जाएगा, इसलिए आप जितना हो सके बड़े सवालों को याद करें। ये इसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये दिसंबर 2015 में पूछा गया। अथवा पश्चिमीकरण पर निबंध लिखिए। एक निबंध लिखना है, ये 500 शब्द में यानी 14 नंबर में, कितने नंबर, 14 नंबर में दिसंबर 2018 और दिसंबर 2016 में पूछा गया था। अथवा पश्चिमीकरण को परिभाषित कीजिए। पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में हुए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। 500 शब्द में यानी कि 14 नंबर में 2018, जून 2019, जून 2017 में पूछा गया। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इस सवाल को, पक्का पूछे जाने वाला सवाल है। यदि 14 नंबर में, ध्यान रखें 14 नंबर में सीधा पूछा जाएगा, 14 अंकों के अंदर पूछा जाएगा, तो इस सवाल को अच्छी तरह से याद करें कि पश्चिमीकरण क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं इकाई 14। प्रिय विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास और वीएमओ की कोई भी न्यूज जब आपका रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर बताया जाएगा। तो जुड़े रहे हमारे साथ। इकाई 14 का नाम है आधुनिकीकरण। ठीक है ना, कि आधुनिकीकरण क्या है। पहला सवाल इंपॉर्टेंट है कि आधुनिकीकरण क्या है, इसको परिभाषित कीजिए, क्या होता है। ये दिसंबर 2019, दिसंबर 2017, जून 2016 का अंतर्गत पूछा गया था। उत्तर, उन परिवर्तनों को जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में विभिन्न विकसित देशों में हुए तथा विकासशील देशों में उनका अनुकरण होता है, वह आधुनिकीकरण के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इकाई 14 दी गई है उसमें केवल एक ही छोटा सवाल है, वो है आधुनिकीकरण के बारे में कि आधुनिकीकरण क्या है, तो वो आप अच्छी तरह से जरूर पढ़कर जाएं। पहला सवाल जो कि आपके 7 नंबर में पूछा जा सकता है। कितने नंबर विद्यार्थियों, 7 अंकों में पूछा जाने वाला सवाल ये। आधुनिकीकरण की अवधारणा को समझाइए कि आधुनिकीकरण की अवधारणा क्या है। ये दिसंबर 2018, दिसंबर 2016 और जून 2016 के अंतर्गत पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अथवा आधुनिकीकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। जून 2017 में 500 शब्द यानी कि 14 नंबर में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट, ठीक है, यानी कोई नहीं, एक तो आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण को 100% पढ़ के जाए, इसका सवाल जरूर आपको एग्जाम में मिलेगा। आगे बात करते हैं अगले सवाल के। अब देखिए एक सवाल नंबर 2, आधुनिकीकरण पर टिप्पणी लिखी। क्या दिया, आधुनिकीकरण पर टिप्पणी, यानी कि केवल सवाल को घुमाया गया। विद्यार्थी क्या है, सवाल को घुमाया गया है, लेकिन सबका उत्तर क्या होगा, समान। सबका उत्तर समान होगा। ये जून 2017, दिसंबर 2015 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अतः आप आधुनिकीकरण को जरूर पढ़कर जाएं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए अभी ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, लिंक नीचे दिया गया है। मिलेंगे हम अपनी अंतिम क्लास में। अब अपने 14 इकाई हो चुकी है, केवल 15 और 16 2 इकाई बाकी है, तो अगली क्लास अपनी SO02 की अंतिम क्लास है, तो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।